हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हो चुका है और आपके पेपर का आंसर की लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों को उत्तर बताने वाला हूं। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और अपने पेपर के साथ मिलाइए, देखिए आपका कितना उत्तर सही हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले खंड से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में इसमें आपका दूसरे में आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और जिसका भी सही हो मिलाते चलिए। तीसरे में आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। चौथे में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस बच्चे ने इसमें किया है टिक उसका बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवे में आपका कौन सा सही होगा। पांचवे में आपका कौन सा आकृति लग रहा है। देखिए पांचवे में, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर होगा। इसके बाद देखते हैं छठा नंबर। छठवें में आपका बी सही होगा। सतवें में देखिए, सतवें में भी आपका बी ही सही होगा। और आठवें क्वेश्चन में आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नौवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखिए ध्यान से। तो 9 नंबर में आपका कौन सा सही होगा। 9 नंबर में ये, इसके बाद ये पूरा होगा ऐसे, मतलब ये वाला सी ऑप्शन सही होगा। 10 नंबर में, 10 में आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 11 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में भी आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, बी। ठीक, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यही वाला जी यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए कम ही हो रहा है यहाँ पर, 1 2 फिर उसके बाद 3, इसके बाद 4 ही होगा। ठीक है, अगला। और इसमें 14 नंबर में भी आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहले यहाँ, फिर उसके बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इस बार इधर बनेगा, यानी डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। 15वें में आपका डी ऑप्शन सही होगा और 16वें में आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप बताइए कि अभी तक 16 क्वेश्चन हो गए, आपका क्या 16 सही है, कमेंट जरूर करिए। इसके बाद देखिए, इसमें जो मिरर ये कैसे पलट रहा है, ऐसे पलट रहा है। ठीक है, इसमें देखो कैसे पलट रहा है। अच्छा, ये वाला जो है ऐसे पलटा, इसके बाद ये ऐसे पलटेगा, यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में आपका सी सही हो जाएगा। 19 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में आपका कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद 22 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला देखते हैं 23 और 24। 23 नंबर में आपका बी ऑप्शन और 24 नंबर में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर में भी बी होगा और 27 नंबर में इसमें भी बी होगा और 28 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला चलते हैं 29 नंबर में आपका, देखिए इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन था। कुछ बच्चे ए लगाए हैं और कुछ बच्चे बी लगाए, कुछ बच्चे सी, लेकिन इसका एकदम राइट आंसर सी ही होगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे बनेगा तो सी होगा। 30 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा और 31 नंबर में ए सही होगा और 32 नंबर में आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 33 नंबर में कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन। 34 नंबर में आपका बी और 35 नंबर में भी आपका बी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर में आपके जो हैं डी ऑप्शन सही, 38 नंबर में ए सही होगा। इसके बाद 39 नंबर में आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी, और 40 नंबर में आपका पहला ऑप्शन सही होगा। मतलब इस बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, नहीं तो 39 सही है। ठीक है, रीजनिंग हो गया। इसके बाद चलते हैं मैथ में। मैथ का सेक्शन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा डाल दिया है। कह रहा है 80 विद्यार्थियों के एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाए कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। तो देखिए 80 का 20% विद्यार्थी लड़की हैं, मतलब क्या हो गया, 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। यानी कि
80 का 20% निकालेंगे, 80 गुणे 20 बटा क्या हो गया 100, तो ये हो गया 16, यानी कि 16 लड़की है। 16 क्या है? लड़की है, गर्ल लिख देते हैं। 16 क्या है? गर्ल है। आगे कह रहा है कि शेष लड़के हैं, मतलब 80 में से 16 लड़की हैं, तो 80 में 16 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 64। ये क्या है? बॉयज़ है। 64 क्या है? बॉयज़ है। अब इसके बाद कह रहा है कि कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। अब देखिए कह रहा है कि 70% लड़के हो जाएं। टोटल कितना है? 80। 80 का 70% कितना होगा? 80 गुणे 70 बटा क्या होता है? 100। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना हो गया? 56। 8 सते 56। अब टोटल बॉयज़ कितने थे? 64। यहाँ पर कितना हो गया? 56। इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। 14 में 6 गए 8, 5 में 5 गए 0, यानी 8 लड़कियों को और सम्मिलित कर दिया जाए तो 70% लड़के के बराबर हो जाएंगे, यानी आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बच्चे ने गलत किया है जो 24 लगाया है, इसमें आपका 8 उत्तर होगा। ठीक है। फिर कह रहा है 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इसको लगाने के 2-3 तरीके हैं। पहला नंबर तो 1250 मीटर लंबी, जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी है 1250 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी इसके सामने खड़ी है इसे। अब जो पहली रेलगाड़ी है ये 1250 मीटर लंबी है और 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। 2 मिनट में 1 किलोमीटर। ठीक है। तो 4 मिनट में कितना जाएगी? 4 मिनट में, 4 मिनट में यानी 2 किलोमीटर जाएगी। 2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 2000 मीटर। 2000 मीटर। और इस वाली गाड़ी की लंबाई कितना है? 1250। तो इसी में माइनस कर दिए तो बचेगा कितना? 750। ठीक है। यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी, 1250, सॉरी 750। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, 750। ठीक है। फिर अगला, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक पाए, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम पाए, सभी के तीनों का अंकों का योगफल 235 है, तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए? हमने आपको इस तरह सवाल बताया था, ये पहले ही चैप्टर की है, 2019 के चैप्टर में पहली सवाल थी और बाकी तो ये मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगी। तो जो बाद में क्या उसको पहले मानिए। मान लेते हैं कि दिनेश जो है, दिनेश यक्स अंक पाया, तो रहीम जो है इनसे कह रहे हैं 10 अंक ज़्यादा पाए तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जॉर्ज ने रहीम से, जॉर्ज को जैसे लिख देते हैं, जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम पाए। रहीम कितना? यक्स प्लस 10, तो इससे 25 अंक कम पाए, -25 कर दो, यानी यक्स -15 पाए। अब तीनों को जोड़ने पर योगफल कितना हो रहा है? 235। तो जॉर्ज का पूछ रहा है अंक कितना होगा, यानी रहीम प्लस दिनेश प्लस जॉर्ज, टोटल कितना हो रहा है? 235। 235। अब ये जोड़ेंगे 1x 2x 3x हो जाएगा और 15 में 5 घटाओगे कितना हो जाएगा? -5। तो उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा? 240, -5 उधर जाएगा 240, 3 का नाम 3, 3 8 24। ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? 80। ठीक है। यक्स बराबर कितना आया? 80। लेकिन 80 टिक नहीं लगाना, पहले देखना कि क्या पूछ रहा है। जॉर्ज का पूछा है और जॉर्ज या यक्स -15, यानी 80 में 15 घटेगा तो बचेगा कितना? 65। ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक, 65। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, इसको देखिए। 50 - 30, पहले यहाँ से हल करेंगे। 50 में से 30 घटे 20 बचा, 100 में 20 घटाओगे बचेगा 80। 80 में 400 भाग लगाओगे 5 बार जाएगा, 10 100, यानी कि 105 हो जाएगा। 100 में 5 जोड़ोगे 105। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद कह रहा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने % है? 360 लिखिए, 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा? 100%। 00 00 10 10 काटेंगे 12 बार जाएगा। ठीक, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, लाभ % 20 हो तो विक्रय मूल्य बताइए। तो क्या करोगे इसको? देखिए 240 रुपये जो दिया है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया, यानी लाभ दिया, प्रॉफिट दिया है, और लाभ % 20% दिया है। पहले आप क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य लाभ बटा में यहाँ पर जो लाभ % दिया है इंटू में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। तो 0 से 0 2 से काटेंगे, ये 12 बार जाएगा, यानी 1200 रुपये क्रय मूल्य आ गया।
तो विक्रय मूल्य कितना होगा, जितना लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 240, तो इसमें 240 जोड़ दो तो पता चल जाएगा विक्रय मूल्य कितना है, यानी 1440 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा इसका, कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 11, 10 और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। टंकी जो होती है, मान लेते हैं कि इसका एक भाग जो है अभी खाली है, ठीक है, वही पता करना है कि मान लीजिए जैसे एक टंकी है, हम आपको कई बार इस तरह सवाल बताए हैं और सिखाए हैं कि एक मान लीजिए, और पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 11 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर, 11 गुणे 10 गुणे जो 6 मीटर ऊंचाई तक, इसको ऊपर लिखिए, फिर 11 गुणे 10 गुणे यहाँ पर क्या कर देंगे 9, 10 से 10 कटा, 11 से 11 कटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, एक भाग में से 2/3 भाग घटा दीजिए, ठीक, 2/3 भाग भरी है, एक में से घटाओगे तो पता चल जाएगा, 3 का नाम 3, 3 में से दोगे 1/3 भाग, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 48 कह रहा है एक हाल के फर्श जिसकी बीमाएँ 12 मीटर गुणे 10 मीटर है, पूरी तरह ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। इस टाइप का सवाल मैंने बहुत कराया है। देखिए यहाँ पर 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलिए, 12 गुणे 100, 10 है, इसको 10 गुणे 100, ठीक, बटे में क्या हो गया 10 गुणे 8 सेंटीमीटर, इसको मत चेंज करिए, ठीक है, 0 0 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 का 9 2 5 10, 5 तिहाई 15 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 0 यानी 15,000, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा एक फल विक्रेता है, एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। इसको तो हमने बताया था कि अगर लाभ जब कम कहे तो इसको घटा दीजिए, 15 में से 8 गए कितना बचा 7, पहले आप 100 लिखिए, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर जितना परसेंट लाभ कहे 56 रुपये है, जितना परसेंट लाभ कहे 15 में से 8 घटाइए कितना बचेगा 7, ठीक, 7 8 56 यानी 800, ये उत्तर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 1 और 2 टोटल जोड़िए कितना हो गया 3 किलोमीटर, चाल कितना है 45, 3 का नाम 3, 3 5 15, 1/15, 1/15 घंटा है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो मिनट में है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, 15 चौको 60 मिनट, यानी कि 4 मिनट आ गया, 15 चौको 60 यानी 4 मिनट, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 5555 को कैसे लिखा जाएगा, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, घटाओगे, ये सब नॉर्मल सवाल खुद करिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है, उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। इस टाइप के सवाल तो बहुत मिली थी, 8/15 होगा। मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं, तो x प्लस वाई को जोड़ो कितना हो जाएगा 8, उनका व्युत्क्रम कह रहा है कि उनका गुणनफल तो x y बराबर कितना हो जाएगा 15, इनका संख्या x और y माने हो, संख्या क्या मानो x और y, तो इनका व्युत्क्रम क्या होता है, इसका बटा 1 मान लो, इसका बटा 1, तो मतलब 1/x प्लस 1/y, व्युत्क्रम ये होता है, इसी का योग पूछ रहा है। तो लासा लोगे x y होगा, ऊपर x प्लस वाई बचेगा। अब क्या करोगे, जब x प्लस वाई बचेगा यहाँ, तो x प्लस वाई का मान 8 रखो और x वाई का मान 15, यानी 8/15, ठीक। अगला क्वेश्चन HCF है, और ये तो प्रयास कीजिए कि सवाल लग रही है वैसे, ठीक है, LCM की, तो इस टाइप के सवाल तो बढ़िया बताई गई आपको। LCM देखो कैसे निकाला जाएगा। अच्छा HCF पूछा है, HCF के लिए क्या होता है कि जो छोटी घात हो तीनों मिले, लेकिन जो सबसे छोटी घात हो वो लिखा जाएगा। पहले तो देखो इन तीनों में छोटी घात क्या है, 2 की घात 2, 2 की घात 2, ये मिला। उसके बाद कह रहा 3 3 3 फिर 3, सब छोटी घात क्या 3 घात 2, ये मिला। इसके बाद कह रहा है कि 5 और 5 और 5, सबसे छोटी घात क्या 5 अकेले, इसके अलावा तीनों में कुछ और नहीं मिलेगा, तो यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 55, तो उसमें यानी कि 54 नंबर में आपका डी ऑप्शन सही होगा। 55, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा। क्रमागत संख्याओं के लिए क्या किया जाता है देखिए क्रमागत संख्याएं, मान लीजिए पहली x है, दूसरी x प्लस 1 है, तीसरी x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस कितना 2, तो इसको तीनों को जोड़ने पर
इसको तीनों को जोड़ने पर कह रहा है कि 15 है। 3x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा बराबर 15। 3x बराबर 15 माइनस 3, 3x बराबर क्या बचा 12, 3 चौक 12, यहाँ हो गया 4, x बराबर क्या हो गया 4। अब इसके बाद कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है x प्लस 1, यानी 4 में 1 जुड़ेगा, x का मान 4 रखोगे तो 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। इसी का वर्ग पूछ रहा है 25। अगला क्वेश्चन, 4 से 4 या अधिक अंकों की है संख्या तो 8 से विभाज्य हो, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदली, तो इसके लिए आपको पैमाना याद होना चाहिए। पैमाना से बहुत अच्छे करते हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, अगर आप सीधा जाते हो तो भाग होता है, अगर उल्टा आते हो तो गुणा होता है। यानी कि ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल रहे हो। 5 है, कितना पीछे गए 1 2 3 4 5 अंक, तो यहाँ 1 लिखकर उतना 0 लगा दीजिए 5। तो जब इतना 0 से भाग करोगे तो ऊपर यानी 5 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। 5 लिखो, 3, ये 4, ये 5, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, 0.0000005 किलोमीटर। ठीक, यानी सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 58 निम्नलिखित में कौन संख्या 3 4 5 से 6 से विभाज्य है, इसका सभी का एलसीएम करो, जो आगे उत्तर 60। इसको भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसको भाग दीजिए तो 4.71 आएगा। 60 नंबर, मेरी घड़ी 7:05 पर आता है, 25 मिनट आगे है, तो सही समय क्या है। जैसे कह दे कि भाई हमारी घड़ी में 7:05 है, लेकिन हमारी घड़ी 25 मिनट आगे है, मतलब कि ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। ठीक, तो क्या होगा कि 25 मिनट आपको इसमें घटाना पड़ेगा, तब जाके सही टाइम होगा। तो यानी 7:05 में 25 मिनट घटाओगे 6:40 आएगा, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं हिंदी देख लेते हैं, गद्यांश। देखो भाई, गद्यांश में डायरेक्ट इसका हम उत्तर देखेंगे। बाहरी रूप रंग, क्योंकि मैंने पद्यांश पढ़ लिया है, आप भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लगाइए। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा दे जाते हैं, पहला ऑप्शन सही होगा। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी के सद्गुण। अधिकतर हम किसी व्यक्ति के डांट से आकृष्ट हो जाते हैं, बाहरी रूप रंग। ठीक है, आकर्षक का पर्यायवाची क्या होगा, आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, अच्छा नहीं है, डी ऑप्शन होगा, असुंदर। वास्तविक शब्द क्या है, विशेषण है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, यानी द्वितीय, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध वह जन के नेता बन गए, क्रिया भूतकाल। ठीक है, पूरा करना क्या होगा, संपन्न करना। अगला, देखिए ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, पहला ऑप्शन होगा इसमें। जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है सक्रिय। पहाड़ से नीचे बहने वाली लावा द्रव में होती है। शांत का विलोम क्या होगा, शांत का विलोम यानी सक्रिय होगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त सहित, सहित मतलब होता है के साथ। हम डांट के तरह काम करते करते ऊब जाते हैं, समान मतलब अगर एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो ऊब लगने लगती है, समान कार्य को। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, हंसने से हमें डांट दूर करने में यानी अवांछनीय तनाव। पुनः आरंभ का अर्थ क्या है, फिर से शुरू करना। क्षमता का विलोम क्या होगा, यानी विपरीतार्थक अक्षमता। तो ये थे आपके 80 क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। फिर मैं आपको कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा कि कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी, फिर उसके बाद आप जो है अपने अंक को मिलाइए। और जब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना नंबर सही हो रहा है तो उसी आधार पर कट ऑफ का जो अनुमान लगाया जाए। तो आप जल्दी से मिलाइए अपने उत्तर को और बताइए, फिर आपके लिए कट ऑफ का वीडियो आएगा, फिर आपको बताया जाएगा रिजल्ट भी कब आएगा आपका।